5.2 का सेकंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट इसका है पार्ट 13th टर्म ऑफ द एपी 10, 7, 4 एंड सॉल्व इच। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हमको एक ऑप्शन बताना है और उसको जस्टिफाई करना है। यानी कि जब जस्टिफाई दिया जाए, यानी कि इसका हिंदी में अर्थ है, हिंदी मीडियम वाले समझ लीजिए कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। औचित्य यानी जस्टिफाई कीजिए। जस्टिफाई करने का मतलब है कि इसको हमें सॉल्व करके बताना है। इस क्वेश्चन में भी जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें भी हमें क्या करना है, उसी तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, जस्टिफाई, और हिंदी में लिखा है औचित्य दीजिए। यदि केवल ऑप्शन लिखे हैं तो हमें रफ में इसको सॉल्व करके केवल ऑप्शन पे टिक लगाना है या ऑप्शन को आंसर में लिख देना है। लेकिन इसमें जस्टिफाई लिखा है, इसलिए हम इसे पहले की तरह जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं 5.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में जो किया उसी तरह से है, ये हमें सॉल्व करना है। अब इसमें गिवन में तो क्या है, गिवन क्या दिया है, ईपी 10, 7, 4। अब इसमें हम यह करेंगे जो 30वां पद है यानी 13 टर्म है वो क्या है, एन है, nth। तो ए एन, इसमें हमें क्या करना है, ईपी दिया गया है तो इसमें जो फर्स्ट टर्म होता है यानी कि प्रथम पद होता है वो हम क्या लिखेंगे, इसमें फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद। प्रथम पद कितना दिया है इसमें, 10। यह 10 क्या है, ए इजिकल टू, यानी कि ए इजिकल टू हमें यहां 10 दिया गया है। अब जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस यानी कि जो सार्व अंतर है, जिसे हम किससे शो करते हैं, डी से, वह कितना दिया है। अभी डी से करने के लिए हम क्या करते थे, A2 माइनस A1। तो A2 यहां पर कितना है, A2 जो दिया है वो 7 है और A1 कितना है, 10। तो हम इसमें किसमें से माइनस करेंगे, A2 7 में से क्या माइनस करेंगे, 10। तो जब हम 7 में से 10 माइनस करेंगे तो D इजिकल टू हमारा कितना आ जाएगा, -3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और बड़ी संख्या का साइन आता है तो जे D आ गया और जे A आ गया। अब हमने जो 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया था जिसमें 5 पार्ट थे, उसमें हमें यह अच्छी तरह से मालूम हो गया था कि इसमें हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। यह भी उसी तरह का, इसमें भी हमें 30वां पद लिखना है, यानी कि 13 टर्म 13 थर्ड में जो टर्म है उसका वो कितना है, ए एन 30 है। तो हम इस फॉर्मूले को ही उसमें लिखेंगे जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। वी नो दैट, यानी हम जानते हैं कि जरूरी नहीं है कि यह क्वेश्चन आपको करेक्ट आंसर में दिया जाए, यह आपको फुल मार्क्स के लिए क्वेश्चन में भी दिया जा सकता है। अब क्या है, जो क्वेश्चन क्या था, ए एन, यानी कि इसका फॉर्मूला था n-1 डी। अब हमें कुछ नहीं करना है, जे जो दिया गया है, ए हमें मालूम है क्या है, 10, डी हमने फाइंड कर लिया A2 माइनस A1 में से, ए एन क्या है 30 और एन क्या है 30। इससे हम अब इसका फाइंड करेंगे, ए के प्लेस पे ए लिखेंगे, एन के प्लेस पे हम 30 लिख देंगे। ए कितना है 10 प्लस एन कितना है, क्योंकि उन्होंने दिया है 13th टर्म,
तो यहां पर हम लिखेंगे 30 और -1 और d के प्लेस पे हमने d निकाल ली है, यह आ जाएगा -3। यहां पर क्या आ गया, a 30 10 प्लस 30 में से यदि 1 को माइनस किया तो आ गया 29 इंटू में -3, क्योंकि d का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहां आ गया a 30 इजिकल टू 10 प्लस माइनस माइनस, जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 प्लस के हैं और 3 माइनस के हैं, तो जब प्लस माइनस होता है मल्टीप्लाई में तो वह माइनस ही हो जाएगा। तो यहां पर कितने आ जाएंगे, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 जा 27, कैरी 2 आ गई, 3 2 जा 6 और 2 8, यानी जो a 30 आया वह कितना आया, -77। इसलिए हमारा यहां पे आंसर क्या हो गया, hence the करेक्ट आंसर इज, कौन सा था ये, सी हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि क्या है, यदि आप यहाँ पे 77 भी लिखना चाहें तो लिख लीजिए। हिंदी मीडियम के बच्चे लिखिएगा। अतः सही उत्तर सी बराबर -77। यह इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट है इसका 11th टर्म ऑफ द एपी -3 -1/2 -2 एंड सॉल्व इज, यानी कि एपी -3 -1/2 2 का 11वां पद है। ऑप्शन क्या है इसके, 28 22 -38 एंड -48 1/2। यह इसके 4 ऑप्शन है। इसे हमें उसी तरह से सॉल्व करना है। यदि यह क्वेश्चन में आ जाता है तो भी आप इसी तरह करें, और इसमें जस्टिफाई यानी औचित्य दीजिए है, इसलिए हमें इसे सॉल्व करके बताना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है कि यह जो दिए गए हैं इनमें से हमें ए फाइंड करना है। तो ए इजिकल टू क्या, ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद। प्रथम पद इसमें क्या दिया है, ए इजिकल टू -3। अब हमें डी को इसमें फाइंड करना होगा, जो कि हम फर्स्ट क्वेश्चन में अच्छी तरह समझ चुके हैं। यानी कि कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हिंदी में इसे बोलते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर जिसका कि शॉर्ट फॉर्म है डी। इसे फाइंड करने के लिए हमने आपको बताया था कि जब भी हम डी फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, A2 माइनस A1। अब इसमें A2 क्या है, A2 इसमें दिया है, A1 है -3, A2 है -1/2। तो हमें इसमें माइनस जो A1/2 है इसमें से हमें -1/2 में से हमें माइनस क्या करना है, 3। तो यह तो माइनस क्या है, जी वाला माइनस हमने एज इट इज लगा दिया, और यह है -3, इधर भी माइनस है। अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -1/2 माइनस और माइनस यहां हो जाएंगे +3। जब अपॉन में कुछ नहीं होता, डिनोमिनेटर यहां कुछ नहीं होता तो 1 लिख लेते हैं, क्योंकि यहां हर की जगह हम 1 लिखते हैं, क्योंकि जब कुछ भी नहीं होता हर। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां हम डी को ही फाइंड कर रहे हैं इसलिए डी लिखते चलिए। इन दोनों का एलसीएम लिया, 2 आ गया। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो -1 का +1 में किया तो -1 आ गया, और 2 का 3 में किया तो प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है, +6 आ गया। इसका मतलब डी इजिकल टू कितना आ गया, 5/2। अब हमें ए मालूम पड़ गया कि ए क्या है,
ए है -3 और डी क्या है 5/2। अब हम इसका फॉर्मूला में इसको रख देंगे। 5/2 को हम 2.5 भी लिख सकते हैं और 5/2 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ हम उसी फॉर्मूले को लिख लेंगे, an इजिकल टू a प्लस n-1 d। यहाँ आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, हमने पहले क्वेश्चन में आपको बता दिया था, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, अन्यथा यदि यह भी आप लिखते हैं तो गलत नहीं होगा। अब यह कौन सा है, 11th पद है, यहाँ पे हम 11 लिख देंगे। ए कितना है -3 प्लस n कितना है 11 -1 और d कितना आया है, d आया है 2.5 जो कि हमने फाइंड किया है। ए 11th कितना हो गया -3 प्लस 11 में से यदि हम 1 को माइनस करते हैं तो 10 आता है और 10 में हमने 2.5 का मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए 2 वैसे तो आप लोगों को आता ही होगा लेकिन फिर भी हम समझा देते हैं। 2.5 में हमें 10 का मल्टीप्लाई करना है तो हम 2.5 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो तो वैसे की वैसी लगा देते हैं और ये इसको हम अभी डेसिमल हटा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 25 बन जाए, कितने होते हैं 25। अब इसमें डेसिमल से पहले कितने नंबर हैं, 1 नंबर है, यानी कि डेसिमल से पहले 1 नंबर है तो इस जगह पर हम पॉइंट लगा देंगे, जी 0 हट गई तो यहां पर कितना आ गया 3 और यहां पर प्लस के कितने आ गए 25, यानी कि ए 11th, यानी कि यह कितना हो गया 25 में से 3 को यदि माइनस कर दिया जाए तो हो गया जे 22। अब यहां हमें क्या लिखना है, हेंस द करेक्ट आंसर इज कितना है जी, बी था कि ये था, इसमें बुक में दिया है ए कितना है 28, बी 22, तो यह यहां पर हम लिख देंगे बी इजिकल टू 22। यहां लिखेंगे हिंदी मीडियम वाले, अतः सही उत्तर बी इजिकल टू 22। यह इसके 2 पार्ट कंप्लीट हो गए।